Hi, change. Change will not come if we wait for somebody else to do it. Stand up, and work towards change. Today is 4th of November 2020. We are going to talk about all these important articles. डे बिफोर यस्टरडे के क्विज में एक ये सवाल था, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो इसका सही जवाब होगा मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि सेलर एक ही है, सर्विस गुड्स प्रोवाइडर एक ही है, जबकि जो बायर्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो इस सेलर ने मोनोपोली कर रखा है मार्केट में। दैट इज दिस मोनोपोली। यहाँ लैक ऑफ कंपटीशन होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक में सब्सटीट्यूट्स थोड़े अवेलेबल होते हैं। देयर इज स्लाइट डिफरेंस। सो द राइट आंसर इज दिस मोनोपोली। देन कल के सवालों के आंसर्स हैं। थीम ऑफ द वर्ल्ड सिटीज डे है वैल्यूइंग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। केमिकल नेम चौक का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। वृद्ध गंगा बोलते हैं गोदावरी को। अंडमान आइलैंड्स हैं, इससे जो नियरेस्ट कंट्री है दैट इज दिस म्यांमार। विशाखापट्टनम बहुत स्पेशल पोर्ट है, ये लैंडलॉक्ड है और प्रोटेक्टेड है। दिस डायरेक्ट अगर कुछ स्टॉर्म्स आते हैं तो ये काफ़ी हद तक ऐसे प्रोटेक्टेड रहता है बिकॉज देर इज अ हिल ओवर हियर। देन लार्जेस्ट लगून इन इंडिया इज दिस चिलिका। दिस इज चिलिका। लार्जेस्ट लगून इज दिस चिलिका। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। रैपिड जी के आज के क्वेश्चंस हैं। हु इज नोन एज लिटिल कॉर्पोरल। वर्ड हिस्ट्री, लिटिल कॉर्पोरल किसको कहते हैं? एक ये टर्म है पूरा, अर्बन अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ये जो मॉडल था टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी, ये किन्होंने सजेस्ट किया था? हु एडवोकेटेड द एडॉप्शन ऑफ दिस पूरा मॉडल प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया? बाय whom is recognition to a political party accorded? पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन मिलता है, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, ये इज अकॉर्डेड बाय, रिकॉग्नाइज्ड बाय whom? टू whom आर द मिनिस्टर्स इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल? मिनिस्टर्स बनते हैं, सांसद मिनिस्टर्स बनेंगे, फिर वो सरकार में आएंगे। टू whom आर द मिनिस्टर्स इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल? ये जो टर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट टर्म कितना होता है? जो ड्यूरेशन होता है जिसके टाइम के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है। तो द टर्म ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज what is the minimum age for the post of prime minister of India? So these are 6 questions for today. Today we will talk about vaccine administration, July 2021 vaccination. 54% turnout in Bihar phase 2. This is again not good. Amended Jammu and Kashmir land laws have built-in safeguard. ये एक इंटरव्यू आया है जम्मू एंड कश्मीर एलजी का। Delhi updates, hitting fossil fuel companies where it hurts. Anti-apartheid. Tall leader, he recently passed away. Gandhi International Peace Award. We'll know about anti-apartheid as well. Academia and the free will. Why this is so much of importance? और education policy 2020 में इसमें क्या provisions हैं? Then this is Malabar 2020 phase 1 and phase 2. Exports fall again on global trade woes. Accurate forecast. This is explained section. जनरल चीफ आर्मी विजिट कर रहे हैं नेपाल, और आज हम पढ़ेंगे ये पूरा जोन दैट इज कॉल्ड दिस वेस्ट अफ्रीका। ओके, इसमें नेशंस विल हैव अ टॉक. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट. ये द हिंदू है और ये इंडियन एक्सप्रेस है जो हमारा रेफरेंस मटेरियल है, दिल्ली एडिशन. सो फर्स्ट न्यूज़ है, स्टेट्स कैन नॉट मेक आइसोलेटेड प्लान्स फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन. स्टेट्स, सेंटर वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है. वैक्सीन के अभी फाइनल ट्रायल्स चल रहे हैं. फाइनल ट्रायल्स होंगे, उसके बाद वैक्सीनेशन का मास प्रोडक्शन होगा, डिलीवरी होगा, लॉजिस्टिक्स होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी करना पड़ेगा, किन पर्सन को, किस ग्रुप ऑफ पर्सन को पहले वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है. तो देयर इज अ लॉन्ग रोड. सेंटर वर्क कर रहा है प्लान्स, बिल्डिंग कैपेसिटी में, ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें ट्रेनिंग देना होगा, सुपरविजन होगा मैसिव स्केल का, जिसमें करीब इतने मिलियन डोजेस इंडिया की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कराने पड़ेंगे. तो जुलाई 2021 तक करीब 20 से 25 करोड़ पॉपुलेशन है, उनको वैक्सीनेशन मिल जाना चाहिए. फिर बात आएगी प्रायोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप का. फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स,
सैनिटरी स्टाफ, आशा वर्कर्स, जो सर्विलेंस ऑफिसर्स हैं, जो फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, इनको हम पहले वैक्सीनेशन दें। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स का भी ध्यान रखें। सो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी नियर टर्म, लॉन्ग टर्म और सारे स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें सेंटर और स्टेट को कोऑपरेट करना नेसेसरी है। स्टेट्स कांट मेक आइसोलेटेड प्लान्स, इंडिविजुअली अपने अलग अलग प्लान्स नहीं बना सकते बिकॉज कोविड-19 ऐसे इंटर स्टेट माइग्रेशन भी ऑन हो गया है, मूवमेंट ऑन है। तो इंडिविजुअल प्लान्स नहीं होने चाहिए, एक स्टैंड अलोन प्लान होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में, यूनिवर्सल होना चाहिए। उसमें सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, प्रायोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप को। यहाँ ये जो ड्यूटी रहेगा स्टेट में, वो ड्यूटी रहेगा चीफ सेक्रेटरी का। चीफ सेक्रेटरी पैनल्स बनेंगे और वो डिसाइड करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे स्ट्रैटेजी टू प्रोवाइड दिस वैक्सीनेशन। तो दिस इज द न्यूज़। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है दे मस्ट वर्क विद द सेंटर फॉर टाइम बाउंड रोल आउट। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़। विंटर्स आ गए हैं, मर्करी डिप्स टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। IMD may declare a cold wave soon. So winters are coming. And this is the second news, awaiting their turn. ये न्यूज़ है about this बिहार phase 2 election. Awaiting their turn, keeping watch. Security personnel keeps vigil. Vigil मतलब नज़र रखे हुए हैं. Voter stands in a queue, ये queue है line, during the second phase of the बिहार assembly poll. Because pandemic भी है कोरोना वायरस का, मुजफ्फरपुर। अब फिर से दुख की बात है कि केवल 54% टर्नआउट हुआ बिहार फेज 2 में। लास्ट टाइम भी अराउंड 54 समथिंग ही था। जबकि देखिए बाय इलेक्शन 28 असेंबली सीट्स मध्य प्रदेश में करीब 70% हुआ है। दिस फिगर इज़ वेरी वेरी लेस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इंडिया में। 2011 का अगर सेंसस डेटा देखें, लास्ट टाइम जब फर्स्ट फेज का था तो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, एक्चुअल में क्या रीज़न है कि बिहार में वोट टर्नआउट इतना कम क्यों होता है। बिहार अदरवाइज पॉलिटिकली दे आर वेरी वेरी अवेयर, वेरी साउंड नॉलेज भी है, पॉलिटिकल राइट्स भी हैं, एक्टिव भी हैं, बट जब वोट करने की बात आती है तो ये बहुत पिछड़ जाते हैं। 54% है। तो इसका एक्चुअल रीज़न क्या है? आप में से आपने बताया कि रीज़न जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो है माइग्रेशन। बाहर के राज्यों में काम करने जाते हैं, वो वापस नहीं आ सकते वोट डालने के लिए। 2011 का सेंसस डेटा बोलता है 45 करोड़ इंटरनल माइग्रेशन होता है इंडिया में। और अगर बिहार, यूपी ये सब राज्य देखें ना तो यहाँ पे सर्कुलर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। सर्कुलर मतलब यहाँ का पर्सन बाहर गया है और वो परमानेंटली वहाँ रेसाइड नहीं कर रहा है, वो जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, देन वो वापस भी आ जाएगा। अब इस केस में क्या होता है, होम स्टेट और होस्ट प्लेस में टू एंड फ्रो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन एक्स है, वो सपोज बैंगलोर में गया काम करने के लिए, वो वहाँ स्टे कर रहा है, लिव कर रहा है, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा और अपना नाम वहाँ कर्नाटका में रजिस्टर कराएगा और वो वापस वोटर में प्रोसेस में आ जाएगा। बट अगर टू एंड फ्रो ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो वो ना तो यहाँ का रहता है और ना यहाँ का रहता है। तो उसके लिए सेटिस्फाई करना पड़ता है ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट सेक्शन 20 ऑफ आरपीए एक्ट का सेक्शन 20 में अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हो तो आप जो होस्ट स्टेट है जहाँ पे आप नौकरी करने गए हो, काम करने गए हो, वहाँ पे आप वोटर कार्ड ले सकते हो। बट इस टाइप का जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, पेपर्स नहीं हो पाते, तो वो वोट ही नहीं कर पाते, वो मिस हो जाते हैं वोटर लिस्ट से। दिस इज़ अ बिग कॉज ऑफ वरी, दे डोंट वोट। अब इसका जो सॉल्यूशंस देखें तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन लगता है पोस्टल बैलेट बनाए हम। पोस्टल बैलेट भी अलाउ करें सो दैट पोस्टल बैलेट से वो अपने होम स्टेट में अपना वोट कास्ट कर सकें और ये 54% वोटर टर्नआउट को बेटर किया जा सके। सो दिस कुड बी वन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम एक ये सवाल देखते हैं, देर इज़ अ स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द वोटर टर्नआउट इन इंडिया। एक स्कोप है वोटर टर्नआउट बढ़ाने का इंडिया में। इनेबलिंग द माइग्रेंट वर्कर टू वोट कुड बी वन ऑफ देम। माइग्रेंट वर्कर को वोट देना मिल जाएगा तो ये 54% बढ़ के से 70% हो सकता है। एग्जामिन करें, वर्ड क्या लिखा है, एग्जामिन। 5 मिनट इंग्लिश में हमने पढ़ा था एग्जामिन का मतलब क्या होता है। हम ये जो 5 मिनट इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, आई वेरी वेल अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ यू डोंट नीड दिस। इंग्लिश कोई मेरा फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है, बट इसको समझना ज़रूरी है बिकॉज काम ना आपके रुक जाएंगे, आज नहीं तो कल आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज समझना पड़ेगा। So that is why continuously I'm day by day trying to learn something in this English.
अब वहाँ हमने डिफरेंट वर्ड्स देखे थे, एग्जामिन, डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, एलाबोरेट, इलस्ट्रेट। तो यहाँ लिखा है एग्जामिन द रीजन फॉर लो वोटिंग टर्नआउट इन इंडिया एंड सजेस्ट द मेजर्स टू इम्प्रूव इट। अब देखो, आपको चीज़ें बहुत सारी आती है, ये तो केवल 3 लाइन का प्रश्न है। रियल एग्जाम आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, 4-4, 5-5 लाइन के प्रश्न ही होते हैं। अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है, आप इसको तुरंत समझ नहीं पाओगे, तुरंत लिख नहीं पाओगे। आपको आता बहुत कुछ है बट यू वुड नॉट बी एबल टू राइट। तो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी बेटर करना ज़रूरी है। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न हम ऐसे हर लाइन को बोल बोल के शब्द को ऐसे पढ़ते हैं। स्कूल्स में भी यही स्ट्रैटेजी होती है, बिकॉज इससे ओवरऑल लर्निंग होती है, ग्रोथ होती है। शॉर्टकट नोट्स, स्टोरीज, ये ना रिटेंशन कम होता है। अभी मैं आपसे पूछूं 23 सितंबर के न्यूज़पेपर में हमने क्या पढ़ा था? ऑल यू हैव टू डू इज ओपन द पीडीएफ। वीडियो आपने देखा है, पीडीएफ आपके पास है, 4-5 मिनट में आप पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हो एंड यू वुड बी एबल टू गेट ऑल द वीडियो। सारा रिवीजन भी होगा और रिटेंशन भी बहुत अच्छा होगा। सो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। अब ये वाला सवाल करिए, दिस इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी। रोज हम ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये सस्टेन होती है, चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो डू दिस एक्सरसाइज। और आपको थोड़ा सेल्फ एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, रिवीजन भी डालना पड़ेगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बात बहुत अच्छे से समझना है, इंडिया में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चलता है। अगर आप सोच रहे हो हर चीज़ आपको स्पून फीडिंग करके मिलेगा देन यू वुड बी एबल टू डू दिस, यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस। सेल्फ स्टडी, सेल्फ एफर्ट्स, ये एसेंशियल क्राइटेरिया है सक्सेस होने का। सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ एफर्ट्स, खुद से भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो दिस कम इन टू दिस डिसिप्लिन मोड। एवरी डे हम डिसिप्लिन वे में स्टडिंग समथिंग, यू ऑल्सो पुट सम एफर्ट्स एंड डिसिप्लिन वे में डू दिस, दिस विल fetch you good results. So try to do this, okay? This thing, 54% turnout in Bihar phase 2. अब जो नेक्स्ट है, दिस आर्टिकल इज अबाउट this is about amended Jammu and Kashmir land laws have built-in safeguards. See, जम्मू एंड कश्मीर में लैंड लॉज सरकार ने चेंज कर दिए हैं, इसको भी हम एवरीडे देखते हैं। ओपन फॉर सेल कर दिया है। पहले जो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड लॉज थे तो उसमें बाहर के जो रेसिडेंट्स हैं वो लैंड परचेज नहीं कर सकते थे। अब वो ऑप्शन हटा दिया गया है। अब ये ऑप्शन अवेलेबल है कि दूसरे स्टेट्स के पर्सन्स भी यहाँ पे लैंड ले सकते हैं। एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट वो भी डीसी के अप्रूवल से पॉसिबल है। सरकार का आर्ग्यूमेंट है हमने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज इससे क्या हो रहा था, हैम्पर हो रहे थे इन्वेस्टमेंट। जैसे महाराष्ट्र की कोई कंपनी है वो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है, तो इन्वेस्टमेंट हैम्पर हो रहे हैं, दैट इज वाई वी डिड दिस। और एक यूनिफॉर्मिटी आ गई कि जो इंडिया के सारे स्टेट्स हैं वो सब सेम है। अब एक और प्रॉमिस किया था इस इंटरव्यू में, एलजी ने जो कहा है वो प्रॉमिस किया था रीस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो ये जो रीस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है जम्मू एंड कश्मीर का, दिस शुड बी डन ऑन प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी में करने का टाइम है। सेकंड जो चीज़ है, जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन्स हैं, टेक इनटू कॉन्फिडेंस, टेक इनटू कॉन्फिडेंस। जो रेसिडेंट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना भी ज़रूरी होता है। अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी होता है। ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस होती है, जैसे सिटीजन चार्टर एक टर्म है, एथिक्स में पढ़ते हैं सिटीजन चार्टर। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, डिक्लेयर कर देती है कि वी आर प्रोवाइडिंग दिस दिस सर्विसेज टू अवर सिटीजन। अगर ये सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी तो दिस इज द वे, ग्रीवेंस रिड्रेसल। आप इस ऑफिसर से बात करो, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज इंपॉर्टेंट। चाइना के केस में हमने पढ़ा ना, इन दी एंड एवरीथिंग जो होती है वो बॉइल्स डाउन हो जाती है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। एवरीबडी वांट्स दिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, नो मैटर वर्ल्ड के किस प्लेस में हो, सबको ग्रोथ चाहिए, पीस चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ एंड ऑर्डर हर जगह ज़रूरी होता है, और फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन हो, डेवलपमेंट हो। तो दीज शुड बी द पिलर्स जिसमें हमें आगे यहाँ पे ग्रोथ के एवेन्यूज एक्सप्लोर करने चाहिए। अमेंडेड जम्मू एंड कश्मीर लैंड लॉज हैव बिल्ट इन सेफगार्ड्स। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब सी, बहुत सारी जो न्यूज़ आती है ना, अब जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है, हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ है, ये स्पेसिफिकली एग्जाम रेलेवेंट भी नहीं होती है। तो समटाइम्स जो कुछ जैसी न्यूज़ होती है वी हैव टू लाइक पास ऑन, एक जनरल उसका आइडिया लेना है, और हर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। देन दिस इज दिल्ली अपडेट्स। दिस इज दिल्ली अपडेट। सी, सेलिब्रेट अ क्रैकर फ्री दीपावली। पीपल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस ब्रिज का नाम क्या है, सिग्नेचर ब्रिज है दिल्ली में।
दिस इज अ गुड थिंग। मॉर्निंग का जो सनराइज होता है ना, इट्स ब्यूटिफुल, दिस इज गुड थिंग। देन इंडिया गेट श्राउडेड इन मॉर्निंग फॉग ऑन ट्यूसडे, दिस इज फॉग, AQI, पॉल्यूशन। फेस्टिव स्पिरिट है, दिस मेहंदी कॉनॉट प्लेस ऑन ट्यूसडे, फेस्टिव स्पिरिट। अब फेस्टिव स्पिरिट है तो कोविड-19 थ्रेट भी है, एंड देन विंटर्स हैं तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस वैसे ही इंक्रीज हो जाती है इस टाइम पे, दैट इज वाई वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देन दिस इज दिस थिंग, दिल्ली में फिर से टैली क्रॉस हो गया है 6000 मार्क्स फॉर फर्स्ट टाइम, कॉज ऑफ वरी। रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है दिस ट्यूसडे को। ये गुरुग्राम में 13 पॉइंट एडवाइजरी इशू हुआ है फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए। लोगों से कहा गया है मास्क पहने एंड बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑल अबोर्ड जो पैसेंजर्स आ रहे हैं ISBT आनंद विहार, तो इनका क्या कराया जा रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग है, और फिर जो RT-PCR है ये एक्यूरेट ज़्यादा है रैपिड एंटीजन से, ये कन्फर्मेटरी हो सकता है। रैपिड एंटीजन होता है ये इनिशियल फर्स्ट दिस लेवल ऑफ दिस टेस्ट के लिए किया जाता है। Make plan to identify encroached water bodies in UP. Then this is editorial. Uncivil proposal. राइट टू मैरिज जो है इंडिया में, क्या ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है? अगर है तो ये किस आर्टिकल के अंदर आएगा? आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज अबाउट इलेक्शन जो बिहार में हो रहा है। अगेन इलेक्शंस में भी जो वोटिंग का क्राइटेरिया होता है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी जम्मू एंड कश्मीर में देखा, देयर शुड बी एम्प्लॉयमेंट, देयर शुड बी ग्रोथ, देयर शुड बी लॉ एंड ऑर्डर, देयर शुड बी पीस, देयर शुड बी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, दीज शुड बी द क्राइटेरिया फॉर कास्टिंग योर वोट। देन दिस इज फ्रेंच रिपब्लिक टर्मोइल, एंड दिस इज हिटिंग फॉसिल फ्यूल कंपनीज वेयर इट हर्ट्स। अब सी, इकोनॉमिक्स की बात किया ना, इन दी एंड एवरीथिंग जो होती है वो इकोनॉमिक्स में हो जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, यू कर्व कैसे आते हैं। कंपनीज प्रोडक्शन तभी करती हैं जब उनको फायदा हो रहा है, मतलब कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा है। अगर ये फॉसिल फ्यूल की कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाएगा, रेवेन्यू कम होगा, ये अपने आप फॉसिल फ्यूल का जो प्रिवेलेंस है वो कम हो जाएगा, और प्रिवेलेंस कम होगा तो मतलब एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिलेगा। सो हिटिंग फॉसिल फ्यूल कंपनीज वेयर इट हर्ट्स। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं प्राइमरली कोल, फ्यूल ऑयल, नेचुरल गैस। ये जो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं ये ओवर सेंचुरीज, मिलियंस ऑफ ईयर्स जब ये डिके होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, ये कन्वर्ट होके बनते हैं फॉसिल फ्यूल। दो पॉपुलर फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम एंड कोल। अब बात है कि इनको फाइनेंशियली अनवायबल कर दें। जैसे ये कंपनीज हैं, ये जो फॉसिल फ्यूल्स की कंपनीज है ना, पेट्रोलियम एंड ऑल सुपर रिच होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सऊदी की कंपनी है अरामैको, 111.1 बिलियन डॉलर का इसका रेवेन्यू था 2019 में। दिस इज द क्रेजी नंबर, ह्यूज। रॉयल डच शेल कंपनी का रेवेन्यू इतना था। एक्सॉन मोबाइल का $28 बिलियन था। तो देर इज सो मच मनी, देर इज सो मच मनी। अगर इतना पैसा लगा है तो यहाँ पे ये स्टॉप नहीं होगा। तो अगर इसको फाइनेंशियली अनवायबल कर दें, इन्वेस्टमेंट की जगह डाइवेस्टमेंट आ जाए यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो कंपनीज हैं इनके इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, हेल्थ इम्पैक्ट होगा, और ये भी अब मोटिवेट होंगी, फोर्स्ड होंगी अपने दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए। और दूसरे ऑप्शंस होंगे रिन्यूएबल्स, और अगर रिन्यूएबल में एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे तो इसकी कॉस्ट भी कम होगी और स्केल भी आएगा और इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो हमें हिट वहाँ करना है जहाँ पे फाइनेंशियली इनको अनवायबल करे। ये आर्ग्यूमेंट इस पूरे आर्टिकल में दिया है। डाइवेस्टमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें मनी पुट इनटू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स ऑफ सर्टेन कंपनी इज विड्रॉन। ये जो कंपनीज होती है ये अपना IPO लाती है, स्टॉक्स इनमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर वहाँ से पैसा निकाल दिया जाए तो फाइनेंशियली अनवायबल होगा, कंपनीज फोर्स्ड होंगी टू लुक फॉर दिस ग्रीन ऑप्शंस। दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी। डिफ़िकल्ट टू रेज कैपिटल होगा। अब अगर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देखें ना, तो इंडिया में जैसे अभी हमने GDP पर कैपिटा का नंबर देखा था, तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो होता है हमारा दिस पॉपुलेशन। ये 1.3 बिलियन जहाँ भी डिनोमिनेटर में आता है ना, तो पर कैपिटा फिगर बहुत कम हो जाता है। तो इंडिया के CO2 एमिशन भी देखें ना पर कैपिटा, तो वो लेस देन 2 टन है। तो इंडिया के पास इसमें अभी सफिशिएंट दिस हेडरूम है यहाँ पे। बट ओवरऑल हिटिंग फॉसिल फ्यूल कंपनीज वेयर इट हर्ट्स। दिस रिन्यूएबल्स को इकोनॉमिकली वायबल बनाए और नॉन रिन्यूएबल जो हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको इकोनॉमिकली अनवायबल बनाए। दिस इज द आर्ग्यूमेंट इन दिस आर्टिकल। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, बट जो मेन थीम है वो ये है कि इनको हम अन इकोनॉमिक बनाएं। ये है एंटी अपार्थेड।
एंटी अपार्थेड, ये एक बहुत ही पेनफुल और सैड एक एक्टिविटी होता था, जिसमें क्या होता था, कलर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया जाता था। अपार्थेड, ये अपार्टनेस है, मतलब सेग्रीगेशन हो रहा है कि आपका स्किन का कलर ये है तो यू वुड बी ट्रीटेड लाइक दिस, यू वुड बी ट्रीटेड लाइक दिस। अफ्रीका में तो अपार्टनेस है, अफ्रीकानाज लैंग्वेज का सिस्टम था, जिसमें लेजिस्लेशन और सारी चीज होती थी कानून की बैकिंग से। लेजिस्लेशन, सेग्रीगेट किया जाता था पॉलिसीज, नॉन वाइट सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका, वाइट्स नॉन वाइट्स, इनमें डिफ्रेंशिएट करते थे वो। तो दैट इज दिस अपार्थाइड। इसके अपोज करने के लिए, इसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए एंटी अपार्थेड मूवमेंट चला। इसमें बहुत सारे टॉल लीडर्स थे। नेल्सन मंडेला जी का नाम हमें पता है। ऐसे ही एनुगा सीनी वासुलु रेड्डी हैं। ये गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड भी मिला था इन्हें डरबन में। ही रिसेंटली पास्ड अवे। इनकी लॉन्ग लेगेसी रही है और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने एंटी अपार्थेड में। अब आपको ये नाम पता है ना, ये इंडियन नेम भी है, तो यू कैन यूज दिस नेम, यूज दिस वर्क। आप इनके वर्क को, कंट्रीब्यूशन को आप मेंशन कर सकते हैं जहां पे भी हमें मेंस में ये आंसर लिखना है, वर्ड हिस्ट्री में दिस कुड बी आस्क्ड, सो दिस इज द वे। एंड ये नेल्सन मंडेला जी हैं, जिन्होंने काफ़ी इमेंस कंट्रीब्यूशन भी दिया है। अब जो नेक्स्ट है, दैट इज दिस अकेडमिया एंड द फ्री विल। इंडिया का डिसमल स्कोर है, डिसमल मतलब बहुत कम। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है इश्यूज प्लेगिंग, ये बोलने का तरीका होता है इंग्लिश में। प्लेगिंग मतलब इससे संकटग्रस्त है, इशू प्लेगिंग द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। डिसमल स्कोर प्लेगिंग द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम, ये बता रहा है। अब फ्री विल क्या होता है? कल हमने पढ़ा था, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, और ये बीच में बहुत सारे मिडिल मैन आ गए हैं। ये मिडिल मैन क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं। ये स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं टीचर्स से, और ये डिक्टेट करते हैं टीचर्स को भी कि यू हैव टू डू दिस लाइक दिस दैट। स्टूडेंट्स से भी ये, मतलब दे एक्ट इन मिडिल। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट सेंसरशिप हो जाती है अकेडमिया में। तो अकेडमिक्स में जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको फ्री विल नहीं मिल पाता है। तो दिस इज व्हाट वी आर लैगिंग। अभी एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें हम बात करते हैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 का भी। इसमें हम बात करते हैं कि जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए स्कूल्स का सारे चिल्ड्रन पे। ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है, जो पुअर है, एएसटीआर की रिपोर्ट भी यही बताई थी, उसको बेटर करें और एंड करें दिस स्पायरलिंग ड्रॉप आउट रेट इन इंडिया। ड्रॉप आउट क्या होता है? स्कूल में एडमिशन तो लिया, बट कुछ टाइम बाद वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जैसे एक कल्चर चला था कि बिजनेस स्कूल्स या फिर हायर पोस्ट ग्रेजुएशन से ड्रॉप आउट्स होते हैं, देन ऑन्टरप्रनोर बनते हैं। दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट अगर स्कूल ड्रॉप आउट है ना, तो दैट इज नॉट गुड। स्कूल्स आर एसेंशियल। स्पायरलिंग ड्रॉप आउट रेट है इन इंडिया। अब इसके सोसाइटल रीज़न भी होते हैं बहुत सारा। इकोनॉमिक रीज़न भी एक रीज़न होता है कि स्टूडेंट को फोर्स कर दिया जाता है बिकॉज फैमिली की हालत ठीक नहीं होती, तो वो पढ़ाई करे या फिर काम करे, तो फिर वो काम करने को चूज करता है और फिर स्कूल एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। तो दीज आर थिंग्स वी नीड टू टेक केयर। अब इंडिया का जो डिसमल स्कोर है, वो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी इश्यूज हैं। अब ये नंबर याद रख लीजिए, 0.352। अब जहाँ पे भी आपको एनईपी या ऐसा कुछ स्टेटमेंट देना है ना, आप तुरंत इसका रेफरेंस दो। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 0.352 इज द नंबर। आपका जो स्टेटमेंट है ना, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट लगेगा। ये ट्रिक है। ओके, जहाँ पे भी एक आर्ग्यूमेंट देना है, उसको बैक कर लो आप इस स्टेटमेंट से कि एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स इंडिया का 0.352 है, विच इज़ लो। अब बात यह आती है, अक्सर हम बचते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में बात करने से, स्टडी, स्पीच, डिस्कशन करने पर। पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक का इंटरफेरेंस आ जाता है। ब्यूरोक्रेटिक में भी एक चीज़ होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बाबूडम। बाबूडम मतलब क्या होता है? पेपर पे पेपर, फाइल पे फाइल, वो सारी चीज़ें फाइल पर ही खोके रह जाती है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। तो ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है, रेड टेपिज्म होता है, पॉलिटिकल डिस इंटरफेरेंस होता है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर एकेडमिक्स, और ये रीज़न है कि हमारा 0.352 नंबर है। अकेडमिशियंस जो होते हैं, उनको एकेडमिक फ्रीडम देना ज़रूरी है, बिकॉज इन दी एंड पता है, जो टीचर होता है ना, वो डायरेक्टली वन ऑन वन इंटरेक्ट कर रहा है स्टूडेंट से। टीचर बेटर नो कि स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे उसको पढ़ाना है, और उसके पास इतना एक्सपीरियंस है। यूजुअली स्टूडेंट ने एक टीचर देखा है, टीचर ने ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उसको पता रहता है कि ये स्टूडेंट कहाँ गलती करेगा, कहाँ पे ये ठीक कर सकता है, क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। दैट इज़ वाई वो जो टीचर है ना, इस
को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बिकॉज ही नोज बेटर, टीचर को ज़्यादा चीज़ें पता होती है. देन दिस इज मालाबार 2020, द अकेडमिया एंड द फ्री विल. देन अवर्टिंग वोलेटाइल पोल आउटकम. आज दिन भर से बस इस यूएस इलेक्शन पे हम फॉलो कर रहे हैं इसे, अभी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है. देन दिस इज ईडी एंड दिस इज कर्नाटका. सी, ये आर्टिकल है, ये जो इंटरव्यू दिया है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने दिया है. सो दिस इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर. दिस इज इंडियन नेवी मैचेस स्किल्स विद 3 फॉरेन फ्लीट्स ऑफ वाइजाग. फ्लीट क्या होती है? ये जो शिप्स है, दीज आर फ्लीट्स. फॉरेन कौन कौन सी है? 3, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, और एक इंडिया, तो क्वाड हो गया, QAD. यूएस, ऑस्ट्रेलियन, जापान वेसल्स हैं मालाबार 2020. बट मालाबार तो यहाँ पर है और ये एक्सरसाइज यहाँ विशाखापट्टनम में हो रही है, तो ये फर्स्ट फेज है. सेकेंड फेज यहाँ पे होगा. 3 ड्रिल्स हैं शिप ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान की मालाबार एक्सरसाइज में. अब इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, जब हम इंटरेक्ट करते हैं ना तो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने को मिलता है. तो दिस इज द रीज़न कि हम आर्मीज ऐसे इंटर ऑपरेबिलिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने के लिए जॉइंट एक्सरसाइज करती है. चाइना यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है. 24th एडिशन है, 1992 से स्टार्ट हुआ था, अभी 24th एडिशन है, बे ऑफ बंगाल में है. और जो दूसरा एडिशन है वो दूसरा फेज है, वो अरेबियन सी 17 से 20 में होगा. ये सारे नाम है इंडियन नेवी की शिप्स हैं. रणविजय, शिवालिक, शक्ति, सुकन्या, सबमरीन भी सिंधुराज, ये सब पार्टिसिपेट कर रही है. यूएस की नेवल शिप है जॉन मैकेन, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप है, एंड देन जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस शिप दिस ओनामी भी है. तो दीज आर द शिप्स. अब इसी के साथ एक और चीज़ है, तो ये तो ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे ये. मिशन सागर 2 है, मिशन सागर 2. व्हाट इज दिस मिशन सागर 2? इसके अंदर हम आईएनएस ऐरावत को सूडान पोर्ट भेज रहे हैं. आईएनएस ऐरावत को सूडान पोर्ट भेजा है हमने 100 टन ऑफ फूड के साथ. तो ये कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है. इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कंट्रीज जो कोविड-19 पैंडेमिक है. मिशन सागर के अंदर हम उनको फूड, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. मालदीव्स, मॉरिशस, सीशेल्स, मेडागास्कर एंड कोमोरोस, इन सब कंट्रीज को. सो दिस इज मिशन सागर. अब दिस इज राज्यसभा एंड दिस इज बोर्ड रूम चैलेंज 2020. मोर चिल्ड्रन टू गेट फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड, फोर्ट मतलब होता है किला बनाना. जो फूड है उसमें न्यूट्रिएंट लेवल कम है, तो फोर्टिफाइड फूड्स वो होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट लेवल हमने बूस्ट कर दिया है, अप कर दिया है. मोर चिल्ड्रन टू गेट फोर्टिफाइड राइस, ये एसेंशियल न्यूज़ आइटम है. हमारे यहाँ जो चिल्ड्रन होते हैं, माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और इन सब चीज़ों को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है दिस मिड डे मील स्कीम. और स्टूडेंट्स को हेल्दी फूड दें जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो. स्कूल बंद हुए हैं कोविड-19 से, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है कि एजुकेशन इज़ वन थिंग, हम उनको फूड एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे. तो दिस इज़ वन थिंग, fortified rice. And this is highway calling, new cars, packing a petite punch, pack at the local one. This is world news. American voting, Republican and Democrats. कतर में फर्स्ट नेशनल इलेक्शन है नेक्स्ट अक्टूबर में. ये न्यूज़ फॉर टाइमिंग अभी हम इसलिए स्किप करें. लेट्स वेट 1 or 2 डेज में जब क्लैरिटी होगा हम इसको फिर डिटेल में देखेंगे. Then this is Vienna attack, Sri Lankan rescue 120 stranded whales struck in a treadmill. ऐसा मरीन बायोलॉजिस्ट ने कहा. हेल्पिंग हैंड्स push a pilot whale after it got stranded on a beach in this पांडुरा, श्रीलंका. वेल्स जो हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा था, बीच में एक सैंड बार्स बन गए, तो वेल्स यहाँ पे अटक गई थी पानी में, वो वापस जा नहीं पा रही थी, तो दे लॉस्ट लाइफ. वेल्स जो हैं इनका भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है. पोचिंग, हंटिंग इज वन थिंग, एंड देन दिस इज ऑल्सो देयर. देन दिस इज बिजनेस न्यूज. मीनवाइल दिस इज मालाबार. ये है एक्सपोर्ट फॉल अगेन ऑन ग्लोबल ट्रेड वूज. बिजनेस, एक्सपोर्ट फॉल अगेन. एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात करना, इम्पोर्ट मतलब होता है आयात करना. एक्सपोर्ट करते हैं तो अच्छी चीज़ है, डॉलर्स आते हैं. निर्यात करते हैं तो हमारा फिजिकल बैलेंस थोड़ा गड़बड़ होता है. सो व्हाट वी टेंड इनिशियली, जो हम प्रिटेंड करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करें, इम्पोर्ट्स कम हो. इम्पोर्ट का हम सब्सटीट्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. एक्सपोर्ट फॉल हुआ ऑन ग्लोबल ट्रेड वूज. वाई?
बिकॉज डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं है तो उसके कारण, डिमांड नहीं है तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। कोविड-19 के कारण हेडविंड्स है। हेडविंड्स मतलब अगेन वर्ड रूट्स में जाइए, हेड हम आगे बढ़ रहे हैं और सामने से हवा आ रही है, तो हेडविंड्स है मतलब हमारी स्पीड स्लो हो गई। टेलविंड्स क्या होगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं और टेल से ऐसे हवा हमें हेल्प कर रही है, तो हमारी स्पीड बढ़ गई। तो हेडविंड, टेलविंड। अभी हेडविंड है, आगे प्रोग्रेस करना डिफिकल्ट हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कहा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यहाँ पे श्रिंक हुआ है, एक्सपोर्ट ही नहीं इंपोर्ट भी श्रिंक हुआ है, मतलब ओवरऑल बिजनेस सेंटिमेंट्स आर लो। ये एक पॉलिसी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया 2015 से 2020 तक के लिए थी। इसमें हमने सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों पे एम्फेसाइज किया था, सर्विसेज एंड मर्चेंडाइज बोथ। सर्विसेज भी बढ़ानी है और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ये सारे जो डिसीजन थे, जैसे MEIS है, इसकी भी अभी आप वेबसाइट में जाना, DGFT की वेबसाइट में अबाउट सेक्शन देखना, जो इनिशिएटिव्स ये काम कर रहे हैं। MEIS ने नोटिफाई किया था, नोटिफाई DGFT ने किया, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड ने, एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दिस स्कीम में, कि हम एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करेंगे, मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही है, कस्टम्स में ड्यूटी लग रही है, इन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, बेनिफिट्स देंगे ताकि आप केवल एक्सपोर्ट पे ध्यान दो और इसको इंक्रीज करो। तो इसको बोलते हैं ऑफसेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफसेट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट में कॉम्पिटेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी और इंपोर्ट्स भी फिलहाल के लिए डिक्लाइन हुआ है। ये जो कुछ सेक्टर है ना एक्सपोर्ट्स के, जैसे बांग्लादेश इतना अच्छा करता क्यों है, बांग्लादेश ने ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ली है गारमेंट सेक्टर में, गारमेंट्स में। और यहाँ गारमेंट जो सेक्टर होता है ना, ये मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एक्सपोर्ट भी होता है। जैसे क्लोथ्स है ना, आप देखना बांग्लादेश मेड बहुत होते हैं फॉरेन में, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस एक्सपोर्ट सेक्टर में, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रेवेन्यू भी आएगा। जॉब कंसर्न्स है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्टर। इंटेंसिव मतलब जैसे कुछ सेक्टर होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का स्कोप नहीं है, और कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट लगा सकते हो, तो ये एक सच सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्टर। जैसे लेदर, लेदर में इंडिया का काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्पिटेंसी है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 3.8%, तो नॉट गुड, इससे एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा। इंपोर्ट भी डिक्लाइन हुआ है, नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट, तो ये बता रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो गई है, डिमांड कम है तो कंजम्पशन नहीं हो रहा है, मतलब इंपोर्ट भी कम हो गया है। तो दिस इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसमें और भी फाइन ट्यून्स हैं, एक बार आप इस सवाल को करो, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, मेंशन सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द प्रेजेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15-20 का। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। देन इकोनॉमी रिकवर हो रही है फास्ट, सेक्रेटरी ने कहा। शंघाई दिस एंड ग्रुप ए शेयर IPO साइट सिग्निफिकेंट चेंजेस फेस बाय फर्म। फ्यूचर ने अभी कैविट अगेंस्ट अमेजॉन मूव फाइल कर दिया है हाई कोर्ट में। ग्लोबल इन्वेस्टर 20 लार्ज ग्लोबल इन्वेस्टर से प्राइम मिनिस्टर मीट करेंगे। अब ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, भी डाइवेस्ट पढ़ा था ना, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब हम बोल रहे हैं इंडिया में आइए, वर्क करिए, इन्वेस्ट करिए, यू विल गेट बेनिफिटेड एंड यू विल गेट दिस, ईजी रहेगा, ईज ऑफ डूइंग में भी हम हेल्प करेंगे, और इसके बदले में इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड वी विल डू बेटर। और ये स्पोर्ट्स है मीनवाइल, IPL। सो दिस इज द स्पोर्ट्स सेक्शन। अब ये है दिस इंडियन एक्सप्रेस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एंजाइटी, दिस वोटिंग रिजल्ट्स अभी काफ़ी क्लोज चल रहे हैं यहाँ पे। Then this is the city news, this is our India, this is top 4 states, कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लोग गार्ड्स डाउन कर रहे हैं एंड विच इज़ नॉट गुड। ग्रीन क्रैकर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 3 के लिए, कुछ दिन पहले अगर अगेन आप नोट्स देखिए, दिस इज़ द ब्यूटी। वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट डे आई शेयर दिस PDF, हैव अ लुक, एक बार एक PDF पे गो थ्रू दैट PDF। इससे क्या होगा कि रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, विद इन 72 आवर्स 48 आवर्स अगर रिवाइज करते हैं ना तो रिटेंशन बेटर होता है। तो दिस इज ग्रीन क्रैकर्स, हैव अ लुक एट दिस नोट, ग्रीन क्रैकर्स सेल इन ओल्ड दिल्ली। देन गाजियाबाद है, दिस इज द सिटी। ये क्या है, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ट्रेमेंडस स्ट्रेस में है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है, नाम याद हो गया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता।
कंस्ट्रक्ट अ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। इसका भी स्टोरी है, 2026 तक नंबर्स बढ़ने वाले हैं लोकसभा एंड दिस राज्यसभा के मेंबर के लिए, एमपी के लिए। तो प्रेजेंट जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है वो इतने सारे लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पाएगी, तो 2026 के लिए हमें अभी से वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए। देन दिस इज आईएसबीटी, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, एंड दिस वेदर डेटा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अगर डेटा एक्यूरेटली मिला है आपको और टाइमली इंफॉर्मेशन मिल गई है तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो एक्यूरेट फोरकास्ट ज़रूरी होते हैं, इससे फार्मर्स को हेल्प मिलता है, फिशरमैन को हेल्प मिलता है, और इससे इन दी एंड सेविंग्स होती है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है बट वो फिर रिटर्न्स भी आएंगे। तो दिस इज अबाउट वेदर डेटा कैसे डिसैमिनेट करें। डिसैमिनेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसे सबको पहुंचा रहे हैं। आईएमडी कोलैबोरेट करता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी देता है ट्वाइस अ वीक 400 डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट्स को। तो ICMR और IMD इन दोनों ने इन 400 यूनिट्स को इंफॉर्मेशन दिया दिस वेदर एंड दिस एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डेटा का। मेट डिपार्टमेंट रिसेंटली स्टार्टेड इशूइंग ब्लॉक लेवल वेदर, मतलब डिस्ट्रिक्ट पे है, दिस 400 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और साथ ही साथ ब्लॉक लेवल पे भी होगा। फोरकास्ट होगा, वार्निंग दिया जाएगा फार्मर को, एडवाइजरी गवर्नमेंट देगी, और ये डिसैमिनेट होगा चैनल्स के थ्रू। एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है मेघदूत, मेघ मतलब बादल, मेघदूत। सोशल मीडिया, ये बताया एनवायरनमेंट मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन ने। सो दिस इज हाउ वेदर डेटा इज डिसैमिनेटेड। दिस ग्रेजुअली ये ब्लॉक लेवल तक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। ये हेल्प करेगा फार्मर को, फिशरमैन को, और इन दी एंड सेव होगी कॉस्ट। देन दिस इज चीफ, आर्मी चीफ अभी नेपाल विजिट करने वाले हैं। दिस इज अ गुड थिंग। मेनी ए टाइम्स चाइना के अगेंस्ट हम काफ़ी सारी बातें करते हैं, बट जो नेपाल है, नेपाल हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड फैमिली है। नेपाल के साथ बेटर रिलेशन रखना इज़ गुड फॉर बोथ नेपाल एंड इंडिया। तो अभी वापस नॉर्मलसी रीस्टोर करने की बात है। जनरल नरावने स्टार्ट नेपाल विजिट टुडे। अभी रिसेंटली म्यांमार भी गए थे ये। लुक एट द डेवलपमेंट, फॉरेन जो पॉलिसी है हमारी उसमें नेबर्स, IR का जो सेक्शन है GS पेपर में, उसमें आप सिलेबस देखो। सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, वो है हमारे नेबर्स और डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या आएगा। दीज टू थिंग्स आर हाईलाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे स्ट्रेंथन होगा बॉन्ड बिटवीन आर्मीज। आर्मीज में ये ट्रेडिशनल है, ऑनररी जनरल का वो रैंक देते हैं, जैसे नेपाल चीफ को दिया है, नरवाने साहब को भी मिला है। इंडिया चाइना का टॉक दिस वीक है, 8th राउंड होगा। हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं LSC पे, कमांडर लेवल टॉक है कि वापस चुशुल मोल्डो के बाद यहाँ पे नॉर्मलसी स्टोर की जाए। सो दिस इज नेपाल विजिट टुडे। वी मूव फर्दर, दिस इज एडिटोरियल पेज। फर्स्ट इज अबाउट करप्टिंग द टेक्नोलॉजी। दिस इज अबाउट अ रीसेंट जो स्कैम न्यूज में आया है, स्कॉलरशिप स्कैम। दिस इज लॉ ऑफ प्रेजुडाइज्ड एंड दिस इज टेक अ बो, वॉयलिनिस्ट, और ये है कार्नेटिक म्यूजिक। कल्चर में दो हैं, एक है कार्नेटिक और दूसरा हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी नॉर्थ है, ये काफ़ी अमलगमेशन हुआ है इसमें काफ़ी चीज़ों का। कार्नेटिक म्यूज़िक है, ये ट्रेडिशनली साउथ इंडिया का है, प्योर फॉर्म में है, और कार्नेटिक म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक, कल हमने पढ़ा था वॉयलिनिस्ट, कार्नेटिक म्यूज़िक था ये। देन दिस इज वॉट मंडल मिस्ड, let Lord not do them part, marriage equality. This is we have always been both. Cultural memory, original campus, nothing elitist about free speech. This is US news, okay, and this is US again. This is economy moving faster but roadblocks remain, shows data. That is why क्विकली जजमेंट पास नहीं करना है। अभी जो पीक आया है, अभी देखते हैं ये सस्टेन होता है या फिर से फॉल हो जाता है। दिस सस्टेनिंग डिमांड इज द की। यूरोप लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो रहा है, लाइकली टू हिट डिमांड। अभी देखा था एक्सपोर्ट हमारे और इंपोर्ट, डिमांड कम हो रही है। एयरलाइंस प्लान फ्लाइट कैंसिलेशंस। देन प्राइम मिनिस्टर मीट करेंगे बिजनेस लीडर से टुमारो टू पिच इंडियाज इन्वेस्टमेंट, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देन ये IPO आ रहा है, जैक मा, एंड दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब हम बात करते हैं वेस्ट अफ्रीका एंड 14 नेशंस की बात में। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, हमने ये भी देख लिया, इधर भी देख लिया, ये भी देख लिया। अभी हम देखते हैं ये वेस्टर्न अफ्रीका। वेस्टर्न अफ्रीका के ये 14 नेशंस हैं। दीज आर 14 नेशंस इन वेस्टर्न अफ्रीका।
इसमें जो बुर्किना फासो, नाइजर और माली है ये लैंडलॉक्ड है, मतलब सी से ओपनिंग नहीं है। बाकी सारे जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं आउट ऑफ दिस 14 में, ये 3 ही लैंडलॉक्ड हैं, बाकी की ओपनिंग है सी में। केप वर्दे है, ये आइलैंड नेशन है। यूनाइटेड किंगडम की टेरिटोरी भी है, सेंट हेलेना, असॉन्शॉन एंड दिस ट्रिस्टान डे, दिस आइलैंड, ये यूके की दिस ओवरसीज टेरिटोरी है। अब ये जो 12 कंट्री बचे, रिमेनिंग जो 12 कंट्रीज हैं, इसमें जो बेनिन है, आइवरी कोस्ट, गैम्बिया, घाना, गिनिया, लिबेरिया, मॉरिशियाना, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन एंड टोगो, ये सारी कंट्रीज हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज दिस नाइजीरिया, ये नाइजीरिया है, ओके। और नाइजीरिया के जस्ट ऊपर है ये नाइजर, तो नाइजर लैंड लॉक्ड है, सी से ओपनिंग नहीं है। नाइजर के साइड में है ये माली, दिस इज माली, ये माली है, ओके। माली के जस्ट नीचे है, नाइजर और माली के बीच में है ये बुर्किना फासो, तो ये तीनों क्या हो गए, लैंड लॉक्ड हो गए। अब ये बेनिन है, दिस इज बेनिन, ओपनिंग है। बेनिन के साइड में दिस इज टोगो, टोगो, ये है घाना, ये घाना, ये कोटे डिवॉयर है, दिस इज, ये लिबेरिया है, ये लिबेरिया है, ये सीरा लियोन है, दिस इज गिनिया, ये गिनिया, गाम्बिया, सेनेगल, सेनेगल की फुटबॉल टीम काफ़ी अच्छी है, दिस इज सेनेगल। तो ये पूरा जो है दिस इज कॉल्ड दिस अफ्रीका का ये वाला पार्ट, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ये केप वर्दे है, आइलैंड है। ये जो कोस्ट है ना, इसको स्लेव कोस्ट भी कहा जाता था यहाँ पे। वाई? बिकॉज यूरोपियंस क्या करते थे, यहाँ आते थे, यहाँ से स्लेव्स लेते थे, फिर यूएसए जाते थे, और फिर वहाँ से गुड्स इधर आ जाते थे। ऐसे करके एक पूरा ट्रेड चलता था इनका। सो दिस इज स्लेव ट्रेड भी इसको कहा गया है। दिस इज वेस्टर्न अफ्रीका एंड 14 नेशंस। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट दिस वेस्टर्न अफ्रीका। अब ये जो मैप्स है ना, इन मैप्स को भी रिवाइज करते रखिए। मैप्स का सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है, गो थ्रू इट, थोड़े थोड़े दिनों में ऐसे आंखों के सामने से निकलना चाहिए। अगर वो ऐसे देखते रहते हैं ना तो याद हो जाता है। सो दिस इज वेस्ट अफ्रीका। ये है आर्मी चीफ एंड इंडिया चाइना टॉक्स, एक्यूरेट फोरकास्ट इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज अबाउट एग्जिम पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एक बार डीजीएफटी की वेबसाइट भी विजिट करिएगा। गवर्नमेंट जितनी भी बॉडीज हैं, इनकी वेबसाइट कंटेंट भी बहुत अच्छे हो गए हैं ओवर द टाइम, पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छे हो गए। ग्लोबल ट्रेड फूज मालाबार 2020, अकेडमिया, फ्री विल, दिस इज एंटी अपार्थीड, ये है हिटिंग फॉसिल फ्यूल कंपनीज, इकोनॉमिक्स, दिल्ली अपडेट्स, जम्मू एंड कश्मीर लैंड लॉज, दिस इज स्कोप, वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ाएं। अब यहाँ पे लिखा है रीजंस भी बताना है, सजेस्ट भी देना है, मेजर्स। तो इसमें आपके पास बहुत सारा स्कोप है, नए नए आइडियाज़ बताइए। जो भी आपकी कॉपी चेक करता है ना, वो क्या देखना चाहता है कि ये पर्सन कितना ओरिजिनल है, ये रटा रटाया तो चीज़ें नहीं लिखता है। अगर ओरिजिनलिटी है, इनोवेटिव है, तो यू विल गेट बेटर मार्क्स। देन दिस इज वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये है 4th of November 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.